वेलकम टू इकबाल क्लासेस एंड डियर स्टूडेंट्स। आज ये हमारा बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड पटना क्लास 10 सोशल साइंस मॉडल सेट नंबर 2 है। इसमें हम सेक्शन ए वस्तुनिष्ठ प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को देखेंगे। जैसे कि आप सभी को पता है कि क्लास 10 के जो सोशल साइंस होते हैं उसमें 80 क्वेश्चन रहता है। तो प्रश्न संख्या 1 से 80 तक सभी के साथ जो है 4 विकल्प दिए गए होते हैं, जिनमें से एक सही होता है, उसको टिक करना है और उसे OMR शीट पर चिन्हित करना होता है, रंगना होता है। इस 80 क्वेश्चन में से सिर्फ 40 क्वेश्चन का ही आंसर करना रहता है। तो हमारा एक इससे पहले जो है मॉडल सेट नंबर 1 आ चुका है। अब हम मॉडल नंबर 2 देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 1। भारतीय जनता पार्टी को किस पार्टी का पुनर्जन्म कहा जाता है? भारतीय जनता पार्टी इज कॉल्ड द reincarnation of which party? Reincarnation of which party? A भारतीय क्रांति दल, बी भारतीय जनसंघ, सी भारतीय लोक दल, डी भारतीय जनता दल। तो 1 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भारतीय जनसंघ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, दलित पैंथर्स नामक संगठन की स्थापना किस राज्य में हुई थी? In which state was the Dalit Panthers organization established? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी महाराष्ट्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। कौन सा संवैधानिक संशोधन नगरीय स्थानीय स्वशासन से संबंधित है? Which constitutional amendment is related to urban local self government? ए 75वां, बी 74वां, सी 73वां, डी 72वां। 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 74वां, 74th। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। बलवंत राय मेहता समिति ने अपने प्रतिवेदन में कितने स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी? हाउ मेनी लेवल्स ऑफ पंचायती राज सिस्टम वाज रिकमेंडेड बाय द बलवंत राय मेहता कमिटी इन इट्स रिपोर्ट? ऑप्शन ए 1 स्तरीय, ऑप्शन बी 2 स्तरीय, ऑप्शन सी 3 स्तरीय, ऑप्शन डी 4 स्तरीय। सिंगल टायर, 2 टायर, 3 टायर, 4 टायर। तो 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 3 स्तरीय, 3 टायर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत में प्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ की गई? Where was the first municipal corporation established in India? A पटना, बी बम्बई, सी मद्रास, डी कलकत्ता। तो 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मद्रास। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। सर्वप्रथम किस राज्य में महिलाओं को पंचायतों में 50% आरक्षण दिया गया है? इन विच स्टेट वुमेन वे गिवन 50% रिजर्वेशन इन पंचायत फॉर द फर्स्ट टाइम? ऑप्शन ए पश्चिमी बंगाल, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी तमिलनाडु। 6 का राइट आंसर हो जाएगा बिहार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। दल बदल कानून निम्न में से किस पर लागू होता है? ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डज एंटी डिफेक्शन लॉ अप्लाई? ऑप्शन ए सांसदों और विधायकों पर, ऑन एमपीज एंड एमएलएस, ऑप्शन बी राष्ट्रपति पर, ऑन प्रेसिडेंट, ऑप्शन सी उपराष्ट्रपति पर, ऑन वाइस प्रेसिडेंट, ऑप्शन डी इनमें से सभी, ऑल ऑफ दिस। 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सांसदों और विधायकों पर, ऑन एमपीज एंड एमएलएस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है। साइड इफेक्ट ऑफ द स्पिरिट ऑफ रीजनलिज्म is side effect of spirit of regionalism is A अपने क्षेत्र से लगाव, affinity of one's region, B राष्ट्रहित नेशनल इंटरेस्ट,
सी राष्ट्रीय एकता नेशनल यूनिटी, डी अलगाववाद आइसोलेशन आइसोलेशनिज्म। 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अलगाववाद या आइसोलेशनिज्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी? हु रोट द बुक अर्थशास्त्र? ए चंद्रगुप्त, बी चाणक्य, सी कालिदास, डी मेगास्थनीज। 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मेगास्थनीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। इनमें से किस देश की संघीय व्यवस्था अन्य से अलग है? द फेडरल सिस्टम ऑफ विच ऑफ दिस कंट्रीज इज डिफरेंट फ्रॉम अदर? ए भारत, इंडिया, बी कनाडा, सी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका, डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। भारत की संघीय व्यवस्था निम्न में से किससे प्रभावित है? द फेडरल सिस्टम ऑफ इंडिया इज इन्फ्लुएंस्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? ए कनाडा, बी संयुक्त राज्य अमेरिका, सी ऑस्ट्रेलिया, डी इनमें से कोई नहीं। 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कनाडा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। भारतीय संविधान की अनुसूची में राष्ट्रीय भाषाओं की सूची है। विच शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स द लिस्ट ऑफ नेशनल लैंग्वेजेस? ए पांचवी अनुसूची फिफ्थ शेड्यूल, बी दूसरी अनुसूची सेकेंड शेड्यूल, सी सातवीं अनुसूची सेवेंथ शेड्यूल, डी आठवीं अनुसूची एट शेड्यूल। 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आठवीं अनुसूची एट शेड्यूल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन रहता है, क्वेश्चन नंबर 13। राज्य विधानसभा के चुनाव को कराने की जिम्मेदारी है। कंडक्टिंग इलेक्शंस टू द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ? ए भारतीय चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, बी राज्यपाल गवर्नर, सी राष्ट्रपति प्रेसिडेंट, डी राज्य चुनाव आयोग स्टेट इलेक्शन कमीशन। 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भारतीय चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। शिक्षा के संविधान की किस सूची में शिक्षा को संविधान की किस सूची में रखा गया? इन विच लिस्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज एजुकेशन प्लेस्ड? ए केंद्र सूची यूनियन लिस्ट, बी राज्य सूची स्टेट लिस्ट, सी समवर्ती सूची कंकरेंट लिस्ट, डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी समवर्ती सूची कंकरेंट लिस्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। जर्मनी का एकीकरण कब हुआ? व्हेन डिड द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी टेक प्लेस? ए 1989, बी 1871, सी 1879, डी 1985। 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1871। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। हुआ हाउ आंदोलन किसने शुरू किया? वे स्टार्टेड द हुआ हाउ मूवमेंट? ए हो इन्हो फूसो, बी न्यू दिन्हा दियम, सी हो ची मिन्हो, डी नरोत्तम सिंहानु। 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हु इन्हा फूसो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। जनरल लोन नोल किस देश के प्रधानमंत्री थे? ए वियतनाम, बी लाओस, सी कंबोडिया, डी चीन। 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कंबोडिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। मार्च 1946 में फ्रांस और वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? द एग्रीमेंट सिग्नेड बिटवीन फ्रांस एंड वियतनाम इन मार्च 1946 इज नोन बाय विच नेम? ए जेनेवा समझौता, बी हनोई समझौता, सी पेरिस समझौता, डी धर्मनिरपेक्ष समझौता। 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हनोई समझौता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन रहता है, क्वेश्चन नंबर 19। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कहाँ की? Where did गांधी जी एस्टेब्लिश साबरमती आश्रम? ए गांधीनगर, बी अहमदाबाद, सी सूरत, डी वडोदरा। 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अहमदाबाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वशासन की जगह स्वराज का लक्ष्य प्रस्तावित किया गया? इन विच सेशन ऑफ कांग्रेस वाज द गोल ऑफ स्वराज प्रपोज्ड इंस्टीड ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट? ए सूरत अधिवेशन, बी कलकत्ता अधिवेशन,
सी नागपुर अधिवेशन, डी कानपुर अधिवेशन। 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कलकत्ता अधिवेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। दांडी यात्रा से किस आंदोलन की शुरुआत हुई? विच मूवमेंट स्टार्टेड विथ दांडी मार्च? ए सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, बी असहयोग आंदोलन, नॉन कोऑपरेटिव कोऑपरेशन मूवमेंट, सी खिलाफत आंदोलन, डी चंपारण सत्याग्रह। 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? इन विच राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस डिड गांधी जी पार्टिसिपेट? ए प्रथम गोलमेज सम्मेलन, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, बी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, सी तृतीय गोलमेज सम्मेलन, थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, डी इनमें से भी ऑल ऑफ दिस। 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? हु एस्टेब्लिश्ड द फॉरवर्ड ब्लॉक? ए मोतीलाल नेहरू, बी व्योमेश चंद्र बनर्जी, सी सहजानंद सरस्वती, डी सुभाष चंद्र बोस। 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। बंगाल विभाजन कब और किसने किया? हु एंड व्हेन एंड हु डिड द पार्टीशन ऑफ बंगाल? ए 1905 करजन, बी 1905 इरविन, सी 1911 करजन, सी डी 1911 डलहौजी। 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1905 करजन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। निम्न में से कौन मित्र राष्ट्र नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अलाइड नेशन? ए फ्रांस, बी जर्मनी, सी रूस, डी ब्रिटेन। 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जर्मनी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। स्वराज पार्टी का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ? वेयर वाज द फर्स्ट कन्वेंशन ऑफ स्वराज पार्टी हेल्ड? ए इलाहाबाद, बी अहमदाबाद, सी लखनऊ, डी नागपुर। 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इलाहाबाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। इनमें से किसने पावर लूम का आविष्कार किया? हु एमंग द फॉलोइंग इन्वेंटेड द पावर लूम? ए जॉन के, बी सैमुअल क्रॉम्पटन, डी एडमंड कार्टराइट, सी एडमंड कार्टराइट, डी थॉमस बेल। 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एडमंड कार्टराइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। न्यू डील नामक नवीन आर्थिक नीति कहाँ लागू हुई? वेयर वाज द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी नेम्ड न्यू डील इम्प्लीमेंटेड? ए ब्रिटेन, बी अमेरिका, सी फ्रांस, डी जर्मनी। 28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अमेरिका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। 1991 में सोवियत संघ के विघटन के उपरांत कौन देश महाशक्ति के रूप में उभरा? Which country emerged as superpower after the dissolution of the Soviet Union in 1991? A. Germany, B. चीन, C. Italy, D. संयुक्त राज्य अमेरिका। 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। इनमें से कौन देश दक्षेस का सदस्य नहीं है? Which of these countries is not a member of SAARC? ए इंडिया, बी इंडोनेशिया, सी भूटान, डी बांग्लादेश। 30 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इंडोनेशिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। रूसो किस देश का रहने वाला था? रूसो बिलोंग्स टू विच कंट्री? ए फ्रांस, बी रूस, सी अमेरिका, डी इंग्लैंड। 31 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए फ्रांस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। अल हिलाल का संपादन किसने किया? हु एडिटेड अल हिलाल? ए मौलाना अबुल कलाम आजाद, बी सर सैयद अहमद खान, सी एनी बेसेंट, डी एपीजे अब्दुल कलाम। 32 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मौलाना अबुल कलाम आजाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? विच वाज द फर्स्ट बुक प्रिंटेड बाय गुटेनबर्ग? ए कुरान, बी गीता, सी बाइबिल,
डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी बाइबल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। महात्मा गांधी ने इनमें से किसका संपादन किया? ए कॉमनवेल्थ, बी यंग इंडिया, सी बंगाली, डी बिहारी। 34 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यंग इंडिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। काउंट काबूर को विक्टर एमेनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया? टू विच पोस्ट वाज काउंट काबूर अपॉइंटेड बाय विक्टर एमेनुअल? ए सेनापति, बी राजदूत, सी प्रधानमंत्री, डी गृह मंत्री। 35 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने की? हु होस्टेड द वियना कन्वेंशन? ए लेनिन, बी बिस्मार्क, सी स्टालिन, डी मेटरनिक। 36 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मेटरनिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। आंतरिक विद्रोहों को दबाने के लिए रूस में किस संगठन की स्थापना हुई? विच ऑर्गेनाइजेशन वाज फॉर्म इन रशिया टू सप्रेस इंटरनल रिवेलियन? ए लाल सेना, बी चेका, सी फॉरवर्ड ब्लॉक, डी दलित पैंथर। 37 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चेका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। भारत के उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई? व्हेन वाज द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट अनाउंस्ड इन इंडिया? ए 1986, बी 1980, सी 1987, डी 1988। 38 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1986, 1986। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज द वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे सेलिब्रेटेड? ए 17 मार्च, बी 15 मार्च, सी 19 मार्च अप्रैल, डी 22 अप्रैल। 39 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 15 मार्च, 15 मार्च। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया गया? व्हेन वाज द नेशनल इनकम एस्टिमेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया? ए 1820, बी 1828, सी 1868, डी 1878। 40 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1868। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। गरीबी की तुलना किस अर्थशास्त्री ने कैंसर रोग से की? ए मार्शल, बी कुजनेत्स, सी पीगू, डी एडम एथमिस। विच इकोनॉमिस्ट कंपेयर्ड पॉवर्टी विच कैंसर डिजीज? 41 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मार्शल, सॉरी 41 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कुजनेत। 41 का राइट आंसर होगा कुजनेत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। मानव विकास सूचकांक में इनमें से किसे सम्मिलित किया गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स? ए जीवन प्रत्याशा, बी शिक्षा प्राप्ति, सी जीवन स्तर, डी इनमें से सभी। ए लाइफ एक्सपेक्टेंसी, बी एजुकेशनल अटेनमेंट, सी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, डी ऑल ऑफ दिस। तो 42 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इनमें से भी ऑल ऑफ दिस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। भारत में आर्थिक नियोजन का काम कौन सी संस्था करती है? विच ऑर्गेनाइजेशन डज द वर्क ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया? ए योजना आयोग, प्लानिंग कमीशन, बी राष्ट्रीय विकास आयोग, नेशनल डेवलपमेंट कमीशन, सी नीति आयोग, डी भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। 43 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राष्ट्रीय विकास आयोग, नेशनल डेवलपमेंट कमीशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। पोवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक किताब किसने लिखी? हु रोट द बुक पोवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया? ए पीसी महालनोबिस, बी दादा भाई नौरोजी, सी पीके आर भी राव, डी मोतीलाल नेहरू। 44 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दादा भाई नौरोजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। स्वीडन की मुद्रा क्या है? व्हाट इज द करेंसी ऑफ स्वीडन? ए डॉलर, बी पाउंड, सी क्रोना, डी रियाल। 45 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी क्रोना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। निम्नलिखित में कौन भारत का सर्वोच्च बैंकिंग संस्था है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अपेक्स बैंकिंग इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया? ए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, सी नाबार्ड, डी भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। 46 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। मानव के सर्वांगीण विकास एवं सामाजिक आर्थिक विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? ए पूंजी, बी धन, सी जनसंख्या, डी शिक्षा। 47 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पूंजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। इनमें से कौन भारतीयों के जीवन निर्वाह का मुख्य साधन है? विच ऑफ दिस इज द मेन सोर्सेज ऑफ लाइवलीहुड फॉर इंडियन? ए उद्योग धंधे, बी व्यापार, सी कृषि, डी विनिर्माण। 48 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कृषि, एग्रीकल्चर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। प्राथमिक क्षेत्र में कौन सी आर्थिक क्रिया शामिल है? विच इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन्वॉल्व इन द प्राइमरी सेक्टर? ए खनन माइनिंग, बी संचार कम्युनिकेशन, सी विनिर्माण मैन्युफैक्चरिंग, डी यातायात ट्रांसपोर्टेशन। 49 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए खनन माइनिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। सोने के आभूषणों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए किस मानक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? Which standard mark is used to ensure the quality of gold? A. ISI mark, B. AG mark, C. Hallmark, D. All of this। 50 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हॉलमार्क। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 51। इनमें से किस संस्था का गठन 1954 में किया गया? ए योजना आयोग, बी राष्ट्रीय विकास परिषद, सी राष्ट्रीय प्रतिदर सर्वेक्षण संगठन, डी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। तो 51 का राइट आंसर हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमें क्वेश्चन कुछ मिस्टेक लग रहा है क्योंकि योजना आयोग जो प्लानिंग कमीशन का गठन 1950, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 1952, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल नेशनल सैंपल सर्वे ऑफ ऑर्गेनाइजेशन 1950 और सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन मतलब केंद्रीय सांख्यिकी संगठन 1951 में हुआ था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ई मान लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 52। मौसमी बेरोजगारी पाई जाती है। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट इज फाउंड इन ए सेवा क्षेत्र, बी कृषि क्षेत्र, सी औद्योगिक क्षेत्र, डी इनमें से कोई नहीं। 52 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कृषि क्षेत्र, एग्रीकल्चर सेक्टर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 53। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का गुण है? ए निजी लाभ, बी मूलतंत्र, सी संसाधनों का निजी स्वामित्व, डी इनमें से कोई नहीं। 53 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मूल तंत्र, प्राइस मैकेनिज्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 54। तरुण भारत संघ का संबंध किस राज्य से है? तरुण भारत संघ इज रिलेटेड टू विच स्टेट? ए राजस्थान, बी गुजरात, सी पंजाब, डी महाराष्ट्र। 54 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राजस्थान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 55। रूस के सहयोग से किस विद्युत संयंत्र का निर्माण किया गया है? ए कैगा परमाणु विद्युत गृह, बी कुड्डनकुल्लम परमाणु विद्युत गृह, सी कल्पक्कम परमाणु विद्युत गृह, डी नरोरा परमाणु विद्युत गृह। 55 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कुड्डनकुल्लम न्यूक्लियर पावर प्लांट परमाणु विद्युत गृह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 56। प्रारंभिक जीविका कृषि को इस नाम से भी जाना जाता है? ए झूम, बी पामलू, सी दीपा, डी इनमें सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा 56 का डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 57। डेक्कन ओडेसी किस राज्य में चलाई जा रही है? डेक्कन ओडेसी इज बीइंग रन इन विच स्टेट? ए केरल, बी महाराष्ट्र, सी आंध्र प्रदेश, डी तमिलनाडु। 57 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी महाराष्ट्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 58। भारत में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? व्हेन वाज एयरवेज नेशनलाइज्ड इन इंडिया? ए 1953, बी 1950, सी 1948, डी 1964। 58 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1953। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 59। इन्नौर बंदरगाह किस राज्य में स्थित है?
इन विच स्टेट इज इन्नोर पोर्ट लोकेटेड? ए उड़ीसा, बी कर्नाटक, सी गोवा, डी तमिलनाडु। 59 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी तमिलनाडु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 60। बिहार की प्राचीनतम नदी घाटी परियोजना है। द ओल्डेस्ट रिवर वैली प्रोजेक्ट ऑफ बिहार इज? ए सोन नदी घाटी परियोजना, बी कोसी नदी घाटी परियोजना, सी गंडक नदी घाटी परियोजना, डी इनमें से कोई नहीं। 60 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 61। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? वेयर इज नंदा देवी नेशनल पार्क लोकेटेड? ए उत्तर प्रदेश, बी उत्तराखंड, सी पश्चिमी बंगाल, डी उड़ीसा। 61 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उत्तराखंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 62। चिपको आंदोलन की शुरुआत किसने की? हु स्टार्टेड द चिपको मूवमेंट? ए सुंदरलाल बहुगुणा, बी अमृता देवी, सी मेधा पाटकर, डी कैलाश सत्यार्थी। 62 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सुंदरलाल बहुगुणा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 63। बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? ए 15%, बी 20%, सी 28%, डी 7%। 63 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 7%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 64। इनमें कौन कार्बनिक खनिज नहीं है? विच ऑफ दिस इज नॉट ए कार्बनिक मिनरल्स? ए बिटुमिनस, बी खनिज तेल, सी प्राकृतिक गैस, डी इनमें सभी ऑल ऑफ दिस। 64 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 65। सीमेंट उद्योग का कच्चा माल कौन सा है? विच इज द रॉ मटेरियल ऑफ सीमेंट इंडस्ट्री? ए चूना पत्थर, बी बॉक्साइट, सी ग्रेनाइट, डी लौह अयस्क। 65 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चूना पत्थर लाइम स्टोन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 66। भारत का पहला तेल शोधक कारखाना कहाँ है? वेयर इज द फर्स्ट ऑयल रिफाइनरी ऑफ इंडिया? ए मुंबई, बी मथुरा, सी डिगबोई, डी हल्दिया। 66 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी डिगबोई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 67। मुंबई हाई प्रसिद्ध है। मुंबई हाई इज फेमस फॉर? ए कोयले के निर्यात हेतु एक्सपोर्ट ऑफ कोल, बी तेल शोधन हेतु ऑयल रिफाइनरी, सी खनिज तेल हेतु मिनरल ऑयल, डी परमाणु शक्ति हेतु एटॉमिक पावर। 67 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी खनिज तेल हेतु मिनरल ऑयल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 68। भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन सी है? विच इज द मेन फूड क्रॉप ऑफ इंडिया? ए गेहूं, बी चावल, सी मक्का, डी बाजरा। 68 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चावल, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 69। जूट उत्पादन में कौन देश अग्रणी है? विच कंट्री इज ए लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ जूट? ए चीन, बी बांग्लादेश, सी संयुक्त राज्य अमेरिका, डी भारत। 69 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बांग्लादेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 70। इन राज्यों में कौन लौह अयस्क का अग्रणी उत्पादक है? ए उड़ीसा, बी छत्तीसगढ़, सी कर्नाटक, डी झारखंड। विच ऑफ दीज स्टेट्स इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ आयरन ओर? ए उड़ीसा, बी छत्तीसगढ़, सी कर्नाटक, डी झारखंड। 70 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उड़ीसा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 71। किसे किसे बिहार का रेशम नगर कहा जाता है? विच इज कॉल्ड द सिल्क सिटी ऑफ बिहार? ए पटना, बी दरभंगा, सी कटिहार, डी भागलपुर। 71 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी भागलपुर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 72। बिहार की अर्थव्यवस्था में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है? विच सेक्टर हैज द हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन इन द इकोनॉमी ऑफ बिहार? ए कृषि एग्रीकल्चर, बी उद्योग इंडस्ट्री, सी सेवा सर्विस, डी शिक्षा एजुकेशन। 72 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सेवा सर्विस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 73। बिहार की बड़ी त्रासदियों में से एक है और वन ऑफ द बिगेस्ट ट्रेजेडीज ऑफ बिहार इज? ए सूखा, बी बाढ़, सी भूस्खलन, डी चक्रवात। 73 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बाढ़, फ्लड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 74। कुशहा तटबंध किस नदी पर है? ऑन विच रिवर इज द कुशहा एम्बैंकमेंट लोकेटेड? ए कोसी, बी गंडक, सी दामोदर, डी गंगा। 74 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कोसी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 75। सतलज नदी पर कौन सा कृत्रिम जलाशय बनाया गया है? विच आर्टिफिशियल रिजर्वर हैज बीन
built on the Satluj River? A. Nagarjun Sagar, B. Pant Sagar, C. Sardar Sarovar, D. Govind Sagar. 75 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी गोविंद सागर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 76। आपदा प्रबंधन का प्रमुख घटक कौन है? विच इज द मेन कंपोनेंट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट? ए स्थानीय स्वशासन, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, बी स्वयंसेवी संगठन वॉलेंटरी ऑर्गेनाइजेशन, सी गांव मोहल्ले के लोग पीपल ऑफ विलेज मोहल्ला, डी इनमें सभी ऑल ऑफ दिस। 76 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस, इनमें सभी। 77 का चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 77। सुदूर संवेदी उपग्रह का प्रयोग किस लिए किया जाता है? दूर संचार के लिए, बी संसाधनों की खोज के लिए, सी मौसम विज्ञान के लिए, डी इनमें सभी। व्हाट इज द रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट यूज फॉर? फॉर टेलीकम्युनिकेशंस, बी फॉर फाइंडिंग रिसोर्सेज, सी फॉर मेट्रोलॉजी, डी ऑल ऑफ दिस। 77 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 78। 26 दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आया था? इन विच पार्ट ऑफ द वर्ल्ड सुनामी डिड occur on 26 दिसंबर 2004? ए अरब सागर, बी अटलांटिक महासागर, सी हिंद महासागर, डी प्रशांत महासागर। 76 का राइट आंसर हो जाएगा, सॉरी 78 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हिंद महासागर, इंडियन ओशियन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 79। भारत में अत्यंत विनाशकारी भूकंप आया था। द डिवास्टेटिंग अर्थक्वेक अकर्ड इन इंडिया। ए 1934 में, बी 1948 में, सी 1967 में, डी 1990 में। 79 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1934, 1934 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 80। सुनामी किस भाषा का शब्द है? सुनामी इज अ वर्ड ऑफ विच लैंग्वेज? ए हिंदी, बी अंग्रेजी, सी जापानी, डी अरबी। 80 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जापानी। यहाँ पे सी जापानी। तो आज का हमारा ये जो मॉडल सेट नंबर 2 था यहीं पे समाप्त होता है। हम फिर उपस्थित होंगे किसी अगले मॉडल सेट के साथ। जब तक देखते रहिए इकबाल क्लासेज। इकबाल क्लासेज को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।